आदाब। आकाशवाणी पटना से इलाकाई खबरों के उर्दू बुलेटिन के साथ मैं इकबाल अहमद। मुल्क आज 1971 की जंग में पाकिस्तान पर भारत की तारीखी जीत में अपनी बेशकीमत जान निछावर करने वाले शहीदों की याद में यौम फतह मना रहा है। इस मौके पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जगदीप धनखड़, वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने बहादुर जवानों को खिराज अकीदत पेश किया। वजीर-ए-आजम ने कहा कि मुल्क बहादुर जवानों के हौसले और कुर्बानी का एहतराम करता है। गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और वजीर आला नीतीश कुमार ने भी 1971 के बहादुर जवानों के बेमिसाल हौसले, शुजाअत और अजायम को याद करते हुए शहीद जवानों को खिराज अकीदत पेश किया। भारतीय आईन को पार्लियामेंट के जरिए अपनाए जाने के 75 वर्ष आइंदा साल 26 जनवरी को मुकम्मल हो रहे हैं। इस तनाजुर में दो दिनों की खुसूसी गुफ्तगू आज से राज्यसभा में शुरू हो गई है। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी कल राज्यसभा में गुफ्तगू और बहस का जवाब दे सकते हैं। वाज़ेह हो कि जुमा और शनिचर को लोकसभा में आईन पर खुसूसी गुफ्तगू और बहस मुकम्मल हो चुकी है। मरकजी हुकूमत ने कहा है कि उद्यम पोर्टल पर 5.5 करोड़ से ज्यादा माइक्रो, छोटे और औसत दर्जे की सनतें रजिस्टर्ड हो चुकी हैं। मालियात के वजीर ममलिकत पंकज चौधरी ने आज लोकसभा में एक सवाल के जवाब में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारतीय इक्तिसादी निजाम में तंजीमी शोबे का दायरा वसी हो रहा है। जनाब चौधरी ने कहा कि गुज़श्ता 3 वर्षों में ई श्रम पोर्टल पर तकरीबन 30 करोड़ 50 लाख मजदूरों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जबकि 2014-15 में मुल्क में रजिस्टर्ड मजदूरों की तादाद सिर्फ 15 करोड़ 80 लाख थी। जनता दल यूनाइटेड के कारगुजार कौमी सदर और राज्यसभा रुकन पार्लियामेंट संजय झा ने कहा है कि आकाशवाणी के दरभंगा मरकज से पहले की तरह ही प्रोग्रामों का नशरिया जारी रहेगा। जनाब झा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में इत्तलाआत व नशरियात के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव से बातचीत के बाद मुस्बत जवाब मिला है। जनाब झा ने कहा कि उन्होंने वाज़ेह किया है कि किसी भी सतह पर ऐसा कोई फैसला नहीं किया गया है कि 1 जनवरी 2025 से आकाशवाणी दरभंगा के 70% प्रोग्राम आकाशवाणी पटना से नष्ट किए जाएंगे। उन्होंने ये भी बताया कि दरभंगा वाक़ आकाशवाणी मरकज में स्टूडियो की जदीदकारी की जा रही है। गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा है कि तलबा को अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल मुल्क और समाज की तरक्की और फरोग के लिए करना चाहिए। जनाब आर्लेकर पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में मुनक्किद पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की 4थी तक़सीम असनाद तकरीब से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर गवर्नर ने यूनिवर्सिटी के 4 तहकीककारों को पीएचडी की डिग्री और मुख्तलिफ फैकल्टीज में बेहतर मुजाहरा करने वाले 31 तलबा व तालबात को गोल्ड मेडल से नवाजा। खलीज बंगाल में एक गिरदावी डेवलपमेंट का इलाका बनने की वजह से पूर्वा हवा के दबाव से रियासत के ज्यादातर हिस्सों में दर्जे हरारत में थोड़ा इजाफा दर्ज किया गया है। हालांकि रियासत के जुनूबी हिस्सों में शदीद ठंड की कैफियत बरकरार है। महकमा मौसमियात से मौसूला रिपोर्ट के मुताबिक रोहतास जिले के डेहरी में सर्द लहर रिकॉर्ड की गई। यहां का कम से कम दर्जे हरारत 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। महकमा ने अपनी पेशगोई में कहा है कि अगले 48 घंटों के दौरान रियासत के ज्यादातर हिस्सों में रात के दर्जे हरारत में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस का इजाफा हो सकता है। इसके साथ ही कटिहार, बांका, भागलपुर और मुंगेर समेत रियासत के जुनूब मशरकी हिस्सों में कई मकामात पर सुबह और शाम के वक्त घना कोहरा छाये रहने का इम्कान है। मगरबी चंपारण जिला हेडक्वार्टर बेतिया के एमजेके कॉलेज में 6 रोजा सालाना खेल मुकाबला आज से शुरू हो गया। मुकाबले का इफ्तिताह मेयर गरिमा देवी सिकारिया ने किया। जहानाबाद की जिला मजिस्ट्रेट अलंकृता पांडे ने आज धरहरा में दीगर पसमानदा तबके से मुतल्लिक जेर तामीर सरकारी रिहायशी +2 गर्ल्स हाई स्कूल का जायजा लिया। उन्होंने सभी काम जल्द पूरा करने की हिदायत दी। कैमूर जिला हेडक्वार्टर भभुआ में पुलिस सुपरिंटेंडेंट की रिहायशगाह के पास महकमा आबकारी की टीम ने गाड़ियों की जांच के दौरान एक ट्रक से कसीर मकदार में अंग्रेजी शराब के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से इलाकाई खबरों का ये उर्दू बुलेटिन खत्म हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला न्यूज बुलेटिन शाम 7:30 पर नश्र किया जाएगा।